अभी कांग्रेस का जो नया कार्यालय बन रहा है सर्किट हाउस के पास, यहाँ पर काफ़ी दिन से विवाद चल रहा है और अभी कांग्रेस ने चारों ओर से बाउंड्री का काम कंप्लीट कर दिया है और अंदर एक टेंट लगा हुआ है जहाँ पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौका स्थल पर आ रहे हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ अभी चौटन के पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल है, उनसे बात करते हैं। सर, ये काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, आखिर ये मामला क्या है और कांग्रेस को जब नगर परिषद ने जमीन दे दी कार्यालय बनाने के लिए, तो अब इसके ऊपर विवाद क्यों हो रहा है? देखो, ये कांग्रेस को 2023 के अंदर जमीन अलॉट हुई और नगर पालिका ने जो भी कहा वो कांग्रेस पार्टी ने पैसे जमा करा दिए। अब विवाद तो ये इस चीज़ का है कि ये मौके की ज़मीन है और राज हमारा नहीं है, तो कि ये क्या मांगते हैं, इस कारण से ये कर रहे हैं और तो कुछ है नहीं। पट्टा दिया हुआ है नगर पालिका का, पट्टा देने के बाद में तो क्या है, पट्टा देने के बाद में तो कोई भी आदमी किसी को पट्टा देते है अपना खेत का, यदि अपने पास खेत का काश्तकार अपना पट्टा है तो अपन खेत तो खेड़ेंगे नहीं। तो हमारे को पट्टा है, उसके आधार पर तो हम इसके अंदर चार दीवारी कर रहे हैं और तो निर्माण नहीं कर रहे। ओके कि आपने निर्माण की परमिशन नहीं ली, निर्माण हम कौन सा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ चार दीवारी करके हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा करने की है और कुछ नहीं है। हमारी ज़मीन 23 के अंदर हमको दी हुई, तो दिक्कत क्या है? नगर परिषद ने जब कांग्रेस को पट्टा बना कर दिया तो जो परिवार मेघवाल परिवार है जो दावा कर रहा है, उनके पास आधार क्या है? देखो, ये मेघवालों का और कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हमको तो जमीन नगर पालिका ने दी है, ठीक है। और यदि मेघवालों की ये जमीन है तो नगर पालिका के अंदर वो केस लड़े और नगर पालिका यदि कह देंगे कि ये जमीन हमारी थी नहीं तो हम खाली कर देंगे। क्या नगर परिषद ने इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया था जब जमीन वक्त की? क्या मालूम कब आबाद की, कब किया, उसका हमारे पास तो क्या है। 1970 के अंदर तो मैं कितना था, मैं 2-3 साल का था, मेरे को क्या मालूम कि किसकी ज़मीन दी, मुआवजा दिया नहीं दिया। कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1999 के अंदर ये 99 से पहले तो ये गवर्नमेंट लैंड थी, 99 के अंदर नगर पालिका को दी। 99 से आज 28 साल हो गए। यदि 28 साल के अंदर इनकी ज़मीन और दूसरी वाली ज़मीन है 1970 में एक्वायर हुई है, तो 70 के बाद में आज दिन तक इनको ज़मीन इनकी थी तो इनको कब्जा लेना चाहिए, रखना चाहिए ना। आज तो अभी ज़मीन हमको तो नगर पालिका ने दी है, मेघवाला की ज़मीन पे हम पागल थोड़े क्यों करें। नगर परिषद और जिला प्रशासन है, उनसे आप लोग बात कर रहे हो तो वो लोग क्या कह रहे हैं? अरे वो कुछ नहीं कह रही है, वो ये तो देखो, आप पत्रकार हो, आपको मालूम है कि समय कैसा चल रहा है। अब उनको तो भारतीय जनता पार्टी का राज है, राज का पावर दिखाना है और कुछ नहीं है। आपका कहना है इसके पीछे अदर्शी रूप से सरकार और भाजपा है? तो भाजपा तो है ही, उसका राज है, वही करी, सरकारी कर रही है और क्या है। और इनका तो क्या है, ये देखो, ये तो आप बात कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की जमीन थी, पूर्वजों का तो ये बाड़मेर जिला, बाड़मेर पूरा है, ये पूरा मेघवालों का था। कासबा राम जी की मेन बाजार पूरी कासबा राम जी की थी, परंतु आज तो वहाँ उनको एक पैर रखे थी भी जमीन नहीं दे रही है। तो जमीन तो थी, ऐसी बात नहीं है, कई राजा महाराजाओं की जमीन थी। शुरुआत के अंदर जमीन तो राजा महाराजाओं को थी, तो उन्होंने दी। वो आज कह दे कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की थी तो कुछ कोई रहेंगे नहीं, सब कहाँ रहेंगे। उन्होंने खुद नहीं जमीन बेची होगी या विधिवत तरीके से अधिग्रहण हुआ? पता नहीं, वो अपने पास कोई नॉलेज नहीं। हमको तो नगर पालिका ने दी है और कागजों के अंदर नगर पालिका की जमीन बोल रही है, नगर पालिका ने हमको दी। हमारे और मेघवाला का कोई विवाद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी आगे कांग्रेस का क्या प्लान है, यहाँ क्या क्या काम? कुछ नहीं है, हम बैठे, हमारा घर है, हम बैठे, कोई प्लान है ना दूसरा कुछ नहीं। मैंने कहा आप घरे बैठो, कट प्लान है, मोरो घर है अनमें बैठा, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ बैठा हूँ। चाट की कोई पाया भी तो घना रंगे वो नहीं पाया तो कांग्रेस तक पौनी माथे दिन काट उड़ा है। संघर्षशील आदमी है, हम तो गांधी के अनुयायी है। गांधी जी ने संघर्ष करके और उपवास और अहिंसा के रूप पर देश को आज़ाद कर दिया। तो ये जमीन आज़ाद करनी है तो कोई बड़ी चीज है, तो मन पट्टो मंगो नहीं हुआ तो यात्री जमीन ले पड़ो, ये तो पट्टो है। तो जिस समय पर ये कांग्रेस को जमीन मिली उसी टाइम बीजेपी को भी यहाँ पर जमीन मिली थी। बीजेपी ने अपना कार्यालय बन गया, उनका बन गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन कांग्रेस अभी तक चार दीवारी भी नहीं करवा। देखो, बीजेपी वाला पैसा वाला है, माहौल डेरो है, गरीब वो को पैसा है तो वो तो कहीं भी कर सके। पूरे देश के अंदर महल समान बीजेपी के लोगों के कार्यालय बन गए और पिछले 14 सालों में पहले यही मोहन मोड़ा था,
14 साल हूँ जदे राज आयो है नी जब वो एक ही काम करे। आज वो जो कार्यालय जाए थे देखो ला, जिसकी कास का घर होता है नी वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। जमीन तो होने दी है कि एक गलत है तो वो कहीं सही है, उन पर पहले विकिरण पसैया था। और वो बिल्डिंग बनोने मोरे तो है ही कहीं कौन, वो विकिरण मोरे कहीं कौन। देखो कि पड़ोस वालो घरे जो काकरा दल है ना तो अपने गढ़ को सही। तो कांग्रेस को क्या, सरकार को और भाजपा को आपका क्या संदेश है? देखो ये राज आते रहते जाते रहते, ये पार्टी की जमीन है। और जहाँ भी राज किसका भी हो, संस्था को ये पार्टी एक विचारधारा है और पार्टी की जमीन के अंदर विवाद नहीं करना चाहिए। मेरा तो सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं तो ये सरकार से निवेदन है कि ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है। किसी का व्यक्तिगत होता तो आप भले ही कुछ भी कर दे तो वो सही बात है। ये पार्टी का, पार्टी के अंदर एक संस्था है और उस संस्था को यदि आप ये बेदखल करोगे तो राज तो आएंगे जाएंगे। तो नई कोई सीख दे रही हो, नई पहचान कर रही हो किसी को, जैसे आप उपदेश दे रहे हो कि हम ये कर रहे हैं और आपको ये करना है, नहीं तो ये कोई किसी का व्यक्तिगत थोड़ा ही, किसी का संघर्ष थोड़ा ही है, किसी का और किसी से नहीं है। ये तो एक विचारधारा, एक राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी के कार्यालय के लिए जमीन देना ये तो सरकार का ही काम है। सरकार नहीं देगी तो और कहाँ से लेंगे? हर जगह दी है, दिल्ली के अंदर भी है और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ भी कार्यालय है, कांग्रेस के जहाँ भी कार्यालय है, जमीन तो सरकार देगी और कौन देगा। और ये ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है और एक दूसरे को मिलजुल के रहना चाहिए। देखो राज आता है जाता है, पब्लिकली अपन कुछ भी बात कर रहे हैं, पर अपना की बात ये है कि राज के अंदर कोई भी आएगा कुछ जाएगा, कभी ऐसा नहीं सोचा किसी पार्टी के खिलाफ करना, ये चीज़ नहीं। देखो विचारधारा है, मैं मेरी विचारधारा रखूंगा, सामने वाला उसकी विचारधारा रखेंगे, उनका सिद्धांत है, उनकी नीतियाँ हैं, हमारी विचार है, हमारी नीति है, हमारे सिद्धांत, हम उस आधार पे चलने वाले, हम गांधी के अनुयायी है। हम शांतिपूर्ण सत्य और अहिंसा के साथ हम शांति से बैठे हैं। हमारे को भारतीय संविधान का जो कानून है, कानून के दायरे के अंदर रह के हम बैठे हैं। यहाँ हमारा हक है और हमारा पट्टा है, हम बैठे हैं आराम से। इचोटन के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पद्माराम मेघवाला, इनका कहना है कांग्रेस को विधिवत तरीके से नगर परिषद ने जमीन दी है और हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जो पार्टी यहाँ पर विवाद कर रही है या जो लोग विवाद कर रहे हैं उनका हमारे से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है।